पटकथा के लेवल पर इस तरह की चीजें आती हैं जो जिसका जिक्र कमलेश जी ने शुरू में किया था कि भाई एक आपके सामने एक कहानी का ढांचा मौजूद है और उसमें से आपको फिल्म निकालनी है, यानी जिस चीज को, जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक लाइन में या एक पैराग्राफ में आपने कुछ किरदारों को समेट दिया, लेकिन उसमें से कृष्ण धवन का किरदार निकालना, लाल मोहर का पूरा किरदार निकालना, उसको एक गाना देना, उसको सीन देना, और पलट दास का जो किरदार है, जो विश्वा मेहरा का किरदार है, वो तो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ। मैं उसको तो भूल ही नहीं सकता। जो सीएसयू कुमारी वो जिस तरह से कहते हैं, वो इतना दिलचस्प किरदार है, मतलब वो याद रह जाता है कि कैसे एक एक्टर है जो चरण स्पर्श करने जाता है, चरण, और बाद में जब वो डांट खा के वहां से लौटता है और एक बार राज कपूर का मुंह उतरा हुआ देखता है, कहता है ये भी चरण सेवा करने गया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक मामला है, ये कमाल जो है स्क्रिप्ट का, ये मतलब जी से बात कर कमलेश जी जो बड़ा अच्छी बात कर रहे थे उससे भी निकल रहा है। उन्होंने कहा कि हीराबाई के बगावत की बात की, मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार दूं। अगर देखिए जिस सीन का जिक्र किया था, जिस डायलॉग का आपने जिक्र किया और फिर कमलेश जी ने कहा कि ये बी.आर. इशारा साहब ने लिखा था, वो बेसिकली सीन, पूरा सीन उन्होंने लिखा था। हालांकि ये नवेंदु घोष जी की पटकथा थी, तो स्क्रीन प्ले तो उनका था, लेकिन डायलॉग्स तो लिखे गए थे उसमें। देखिए उस लेडी का जो हीराबाई है, उसका पूरा जो है उसका अंतर्द्वंद है, और उस अंतर्द्वंद में उसने निर्णय ले लिया है मुझे हीरामन के साथ रहना है, लेकिन बाजार जो है, जो उसके और किरदार है, जिसमें वो CS दुबे का भी किरदार है, उसमें एक और दो महिलाएं हैं, स्त्री पात्र हैं जिनके डायलॉग हैं, और उसमें बड़ा विस्तार से इस समाज की अवस्था को समझने का प्रयास है कि एक स्त्री जो है जो घर में कैद होगी, घर में जाएगी, और दूसरी स्त्री जो बाजार में, और तो देखिए उसकी भाभी का रोल है, हीरामन की भाभी का छोटा सा रोल है। हाँ। उसमें भी अगर गौर कीजिए, उसमें भी गौर कीजिए कि ये जब बैलगाड़ी लेकर के नई खरीद के लाया है, तो उसके घर में जो भाई है और इससे एक किरदार और है, उसको लगता है कि वो महाजन आ गया पैसा वसूलने के लिए, और घर में छूट जाता है और अपनी बीवी को आगे कर देता है कि जाओ तुम बात कर दो, है ना। तो देखिए वहां भी स्त्री का किनारा पकड़ता है पुरुष, लेकिन स्त्री को फैसले लेने के अधिकार नहीं देता। घर में भी स्त्री का सहारा लेता है पुरुष, हमारे समाज में भी, लेकिन उसको फैसले लेने का अधिकार नहीं देता है। दूसरी तरफ हीराबाई जो है वो फैसले लेती है, हर जगह फैसले लेती है। वो वहां भी फैसले लेती है जहां उसको जमींदार खरीदने आया है। एक तरफ हमारे समाज की स्थिति है कि हमारी लड़कियां जो है बेच दी जाती है, जिसे पहली भोजपुरी फिल्म जो बनी थी गंगा मैया तो गिरी चढ़ाई बहुत, उसमें क्या दुख है कि वहाँ लड़कियां खरीदने वगैरह की बात होती है, वहाँ एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करा दी जाती है। दहेज प्रथा इतनी भारी है कि स्त्री अपना कोई निर्णय ले सकते, और स्त्री को उस पुरुष के साथ भेज दिया जाता है जो शायद उसके योग्य नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए आपकी जो है, जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, आज भी हमारे उस समाज में, जो बिहार यूपी का समाज है, गांव की जो लड़कियां हैं वो बहुत निर्णय लेने वाली स्थिति में आज भी नहीं। पढ़ लिख करके भी लड़कियां निर्णय ले पाती है, उसके लिए निर्णय उसके पिता या उसके भाई ही लेते हैं। लेकिन उस युग में भी तो ये एक मुझे लगता है कहने का शायद ये है कि समाज से, घरों से निकल के जो लड़कियां बाहर आती है, जो बाजार में आती है, वो लड़कियां ज्यादा मजबूत होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और समाज के जो ताकतवर लोग हैं उसकी कठपुतली नहीं रहती है, उनको भी चैलेंज कर सकती है। कि वो जो है हीराबाई जो है, वो जमींदार जो विक्रम सिंह है उसको चैलेंज कर देती है, उससे भिड़ जाती है, वो डरती नहीं है कहीं, है ना। वो हालांकि वो डराता है कि तुम्हारा हीरामन जो है वो बचेगा नहीं, और उसको मतलब सहारा लेना पड़ता है उस जमींदार को, हीरामन का, है ना, कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और हीराबाई जो है उस फैसले में कहीं ना कहीं वो भी एक भाव आता, हालांकि बहुत स्पष्ट तौर से फिल्म में नहीं है, और लेकिन ये है कि हीरामन कहीं मुश्किल में न फंस जाए, उसके निर्णय लेने में ये है। तो जो जिस जाहिर है उसका पूरा फैसला ही फाइनली हीरामन की मुश्किल को देखकर होता है, वो उसके जीवन से जब चली जाती है वो और कमलेश जी ने एक और जो बात कही, जो कि लव सीन, जो कहा कि खाना बनने में देर है क्या, तो आज लव सीन नहीं बनते हैं कमलेश जी, आज सेक्स सीन बनते हैं। तो जब सेक्स सीन और लव सीन में तो बड़ा भारी अंतर है, उसको कैसे हम देख पाएंगे, देखना संभव नहीं जी। अगर अनंत जी से कुछ बात करना चाह रहे हैं या दिनेश जी उपलब्ध हैं तो मुझे नहीं, मैं अनंत जी की एक अंतिम टिप्पणी ले लेता हूं, क्योंकि दिनेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है मजबूरन हमें, क्योंकि और हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से में पहुंच गए। खाली बाइंड अप लाइन खाली बोल दो, उसके बाद आप ले लीजिएगा। तो मैं देखता हूँ, मैं ये जो फिल्म हमारी है
जैसा कि कहा कमलेश जी ने कि अगर इसका सीक्वल बनाया जाए, मुझे जब सीक्वल की बात कही तो मुझे कई फिल्में दिखाई पड़ने लगी, उसमें मौसम दिखाई पड़ने लगी, है ना। मुझे उसके अलावा मुझे और दिखने लगा कि जो है ये हीरामन जो है सॉल लेकर के ही नहीं, बल्कि वो निकला है हीराबाई की तलाश में कि हीराबाई कहाँ है। जिससे मौसम में अगर संजीव कुमार निकले तो इसमें छड़ी ये भी लेके नहीं था कि वो कहाँ है और कहानी बनती है ना। जी। कि हीराबाई ने शादी की या नहीं की, या हीराबाई वृद्धावस्था में है तो वो किस तरह से उसके पास हीरामन जाता है और बड़ी दुखी है, वो किस तरह से, मगर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय 60s की फिल्म में, 60s में भी जो कहानी देखी गई, समाज देखिए हमारा अभी भी कितना पीछे है, वहां तक नहीं पहुंच पाया हमारा समाज। हमारा बिहार जो है बड़ा, आजकल पॉलिटिकल चर्चा होती है तो अक्सर चर्चा होती है कि राजनीतिक परिदृश्य को बदल देने में बिहार का बड़ा रोल रहता है, लेकिन सामाजिक परिदृश्य को बदलने में बिहार का रोल वो दिखता नहीं। वो कब दिखेगा, लड़कियां किस तरह से दिखाएंगी। मैं अपने आसपास की लड़कियों को देखता हूँ तो पढ़ लिख करके लंदन में भी जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो मजबूती नहीं आई है उस लड़कियों में, उन लड़कियों में जो मजबूती हम तलाश कर रहे हैं। तो मुझे जी। लगता है कि ये कालजयी इसीलिए है हमारी ये तीसरी कसम, कि तीसरी अभी भी जी। तीसरी कसम से हम बाहर नहीं ले आ पाए।